ये नाकाबिले तस्वुर है कि सुप्रीम शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को खत्म या महदूद करे। जस्टिस अतर मिनल्ला का मालूमात तक रसाई के केस में इजाफी नोट लिखा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के फैसले से मुत्तफिक हूँ। दुरुस्त है, आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है, मगर मुनासिब पाबंदियों की इस्तिलाह पार्लिमान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। अवाम समझते हैं कि हुकूक के मुहाफिज ही हुकूक महदूद करने में मुलव्वस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा, जिससे अदलिया की आज़ादी कमजोर होगी। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है, इस कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। बानी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर पेश हुए। चलान की नकूल तकसीम कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस, जैन कुरैशी, उमर अयूब, अलीमा और उज़मा खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। फैसलाबाद में थाना गुलाम महमूदाबाद पर हमला केस का चलान मुकम्मल। बानी पीटीआई समेत 60 रहनुमा और 200 कारकुन नामजद किए गए। दूसरी जानिब ATC इस्लामाबाद में शनाख्त ट्रेड पर भेजे 532 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त सम्त में उठाया गया एक कदम है। तरमीम के एक नुक्ते पर भी किसी को एतराज है तो सामने आकर बताएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मुल्क तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है। माजी में जिस किसी ने भी इख्तियार लिया पार्लियामान से ही वापस लिया। जजीज ने कहा हम खुद फैसला करेंगे किसको जज लगाना है और किसको निकालना है। आइन में 62-63 नहीं थी, ये ज़ियाउल हक ने डाली। 73 के आइन को असल शक्ल में बहाल करने तक हम बात करते रहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम आज, कल या 5 साल बाद भी होनी है। पार्लियामेंट मौजूद है तो ये तरमीम भी हो जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने बुशरा बीबी को रिलीफ डील का नतीजा करार दे दिया। बोले 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट बनाकर PTI साइड पर हो गई। उस तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत हुई। रिहाई का मनी ट्रेल देखा जाए तो मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। पेशावर में मेहमान बनकर आ गई। लोग पेशावर या तो शॉपिंग के लिए आते हैं या खाने के लिए, किसी मार्केट में तो गई नहीं। मुलाकातें हो रही हैं, सियासत करनी है तो खुलकर करें। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। एक बार फिर मार्केट 91,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 91,872 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 90,864 पर बंद हुआ था। छप्पन शहरों में जायदादों की कीमत बढ़ा दी गई। FBR ने नए रेट की इवैल्यूएशन जारी कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में नए रेट जारी। इस्लामाबाद में 70,000 से 1,40,000 रुपए फी स्क्वायर यार्ड मुकर्रर। दीगर शहरों में भी जायदाद की कीमत में 80% तक इजाफा। वजारत कानून से तौसीक के बाद नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 1 नवंबर से होगा। FBR हुकाम का कहना है कि इकदाम से जायदादों से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक के खात्मे के लिए बड़ा ऐलान। भारत के साथ डिप्लोमेसी की जरूरत पर जोर। कहती हैं स्मोक का मसला सियासी नहीं, इंसानी है। इस पर भारत के साथ डिप्लोमेसी होनी चाहिए। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर जहां जहां मसाइल आते हैं डील करती। दिवाली की तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज का 20 दिसंबर को मिनॉरिटी कार्ड तारुफ कराने का ऐलान। कहा कार्ड के जरिए 10,500 रुपए दिए जाएंगे। दिवाली के त्यौहार पर 1400 खानदानों को 15-15 हज़ार रुपए का तोहफा दे रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिजिटाइजेशन की जानिब अहम कदम। जुर्मानों की वसूली का ऑनलाइन निज़ाम। ई-फाइटर पोर्टल जारी। जुर्माने आयद और वसूल करने का निज़ाम डिजिटल होगा। तमाम महकमों और इदारों पर पोर्टल का इस्तेमाल लाजमी करार। शहरी ई-पेमेंट सिस्टम से अदायगी कर सकेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जदीद सहूलत से
इदारों की कारकर्दगी बढ़ेगी, सूबाई हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा। तमाम मुतल्लिका महकमे इस पोर्टल का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हमारा हतमी हदफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर और शफाफ बनाना है।